नमस्कार दोस्तों। आओ हम सब मिलके काली नेम को खोजें। आज कितने काली नेम हैं और कहां कहां वो काल बनकर घूम रहे हैं, उनकी खोज की आवश्यकता है। आज वो धर्म का भी नाश कर रहे हैं, वो राष्ट्र का भी नाश कर रहे हैं, वो नाश कर रहे हैं न्याय का भी। तो आओ काल नेमी को खोजें। जी हां, उसी काल नेमी को जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ ने किया। जी उसी काल नेम का। जब काली नेम नाम का राक्षस होता था तो उस वक्त शायद पूरे भारत खंडे यानी भारतवर्ष की का जो खंड है, उस भारतवर्ष की आबादी कुछ लाख भी ना रही हो। तो जो लाख भी नहीं रही होगी, आज 140 करोड़ 145 करोड़ जो भी है, क्योंकि अब जनसंख्या कराने से काल नेमी डरता है, वो जातिगत जनगणना कराने से भी डरता है, वो आर्थिक गणना कराने से भी डरता है। तो जब काली नेम सबसे डरता हो तो हमें काली नेम के खोज की आवश्यकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, आओ काली नेम को देखें। कौन है काली नेम? जी हां, क्योंकि अब भगवान दास के घर कोई मुस्लिम पैदा हो जाता है और किसी मुस्लिम के घर भगवान दास पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो बता देते हैं कि काली नेम असल में है कौन। जी, ये सारी चीजें आती हैं तो तमाम सारे काली नेम में आके खड़े हो जाते हैं सामने। किन किन की गणना करें? आज कितने काली नेम है? 1, 2, 10, 100, 1000, 1 लाख, कितने काली नेम खड़े हैं इस देश में? क्या रामदेव काली नेम है कि वो अंधासुर काली नेम है कि कौन है काली नेम? खोजने की जरूरत है, क्योंकि जो धर्म की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र के संभाव की बात करेगा, शांति की बात करेगा, सौहार्द की बात करेगा, जो सहृदयता की बात करेगा, वह तो काली नेम नहीं हो सकता है। क्योंकि काली नेम शांति सौहार्द को नष्ट करने वाला था, धर्म को नष्ट करने वाला था, राष्ट्र को नष्ट करने वाला था। जी, तो आज ये कर कौन रहा? तो जब हम ढूंढते हैं कौन कर रहा है, तो आप देख लो, एक चुनाव आयोग है जहां एक ज्ञानेश कुमार गुप्ते बैठा है। वो इस देश की शांति सौहार्द न्याय की हत्या कर रहा है SIR द्वारा। जी हां, वो कैसे कर रहा है? भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार, भारत सरकार के सबसे बड़े पुरस्कार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को प्राप्त है, उस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन का नाम काट देता है, उनको नोटिस जारी कर देता है। वो काल नेम नोटिस जारी कर देता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते को कि तुम बताओ, तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, नागरिक हो कि नहीं हो। और इसी तरह वो देश के तमाम उन महान हस्तियों को जारी कर देता है। हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के SN अग्निहोत्री को नोटिस जारी हो जाता है कि तुम नागरिक ही नहीं हो, नाम ही गायब।
और दूसरी तरफ जहां ड्राफ्ट नोट लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद में भाजपा के लोग काली नेम बन के आ जाते हैं और जिनके नाम की वो लिस्ट दे देते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं। जी, यह किया जा रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद में, प्रक्रिया के बाद में यह काम किया जा रहा है। तो काल नेम है कौन? क्योंकि काल नेम ही तो हक मारता था, जो संविधान ने हक दिया। तो फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर, वहां वहां वोट चोरी हो रही है, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। और इन्होंने इसको लेके पूरी तरीके से बताया कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह सुनियोजित, संगठित और राजनीतिक वोट चोरी है, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यह है जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। जी, गुजरात में जो एसआईआर हो रहा है वहां को लेके उन्होंने बताया कि किस तरह से एक पार्टी विशेष, विचारधारा विशेष के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और नाम हजारों में काटे जा रहे हैं, लाखों में काटे जा रहे हैं, आपत्तियां ली जा रही, जबकि उतनी आपत्तियां ली नहीं जा सकती नियम के तहत। और जब चुन चुन के खास वर्गों के वोट काटे जा रहे हो तो अब आप समझ लीजिए, यानी मतदाता सिस्टम से ही गायब कर दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काल नेम बन के बीजेपी आ जाती है। आणंद जिले में जिस तरह दिखाई दिया, वह अपने आप में एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट का जहां जहां पर भी एसआईआर हो रही है, चाहे राजस्थान में हो चाहे कहीं और हो, तब यही काम किया जा रहा है। दबाव बनाया जाता है बीएलओस पे कि इस समुदाय के लोगों के वोट काट दो, व्यक्ति विशेष के वोट काट दो। तो ये एक व्यक्ति एक वोट का नियम होता था, जो संवैधानिक अधिकार था, उसे खत्म करने की ये साजिश है एसआईआर, ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। तो सबसे गंभीर यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, बल्कि लोकतंत्र का काल नेमी है। जी हां, काल नेम यही तो है। और इस बात पर अखिलेश यादव मोहर लगा देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से नाम काटे जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को वोट से वंचित किया जाता रहा है। तो बता रहे हैं कलयुग के काल नेमी है कौन? तो इन काल नेम का पूरा दिखाई दे रहा है कि एसआईआर के जरिए किस तरीके से यह काम किया जा रहा है और नोटिस दिया जा रहा है अखिलेश यादव को। अजब सी स्थिति है। और जब यह हो रहा हो तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे और क्या होगा, देश कैसे चलेगा। आप यह भी देख लीजिए, एक अन्याय किया था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, संभल के तत्कालीन सीओ और एसएचओ ने, और उन्होंने जिस तरीके से अनुज चौधरी और अनुज तोमर और उनके पूरे गैंग ने, जिसके बारे में एक समय में जजमेंट लिखते वक्त जस्टिस ने लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है, तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस कहने की बजाय कहा जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार एक अपराधियों का संगठित गिरोह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुखिया ही खुद 3 दर्जन आपराधिक मुकदमों वाला व्यक्ति बना। और उन आपराधिक मुकदमों वाला जब व्यक्ति जो भगवा की आड़ में, भगवा चोले की आड़ में खुद को योगी कह के बना, जो न कभी जिसने योग किया, न सन्यासी का काम किया, न तप तपस्या करी, न उसका अध्ययन किया, तो जब वह व्यक्ति बनता है तो पहले तो अपने अपराधों की लिस्ट साफ करता है, खुद को पाक साफ बना लेता है और फिर दुनिया को अपराधी बनाने लगता है। ऐसा होता है काली नेम। जी हां, रामदेव
जिसके गुरु लापता है, जिसमें वह उसके ऊपर आरोप है, वह आज तक कुछ सही बात नहीं बोला। और जब बोलता है तो धर्म का नाश करने वाला, राष्ट्र का नाश करने वाला और सिर्फ अपने धंधे को चमकाने वाला। तो अब आप समझ लीजिए, इसी तरीके से वो अंधासुर है जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, और जो अपने आप को जगत गुरु कहता है वो अंधासुर, वो काल नेमी है। क्योंकि जगत गुरु की उपाधि का कोई नियम ही नहीं है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसमें सिर्फ एक जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए और उन्होंने 4 पीठें बनाई जो आधिकारिक रूप से हैं, वही सिर्फ शंकराचार्य होते हैं। और शंकराचार्यों का समूह महामंडलेश्वर का निर्मित करता है। लेकिन अब वो तमाम महामंडलेश्वर काली नेम बन चुके हैं और तमाम तथाकथित जगत गुरु काली नेम बन चुके हैं। जी हां, यही वजह है शायद कि 6 दिन से, पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठे वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। तब उस स्थिति में उन्हें यह कहना पड़ता है कि काल नेमी कौन है। जी हां, वो बताते हैं काल नेम कौन है, वही जो गौ हत्याओं पर नहीं बोल रहा है। गौ हत्याएं कराई जा रही हैं, सबसे ज्यादा कराई जा रही, जो धर्म की हत्याएं कराई जा रही हैं और झूठे धर्म स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे धर्म स्थापित किए जा रहे हैं, उसका उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम आश्रम में कई वहां के सेक्स वीडियो वायरल हुए, और जब आश्रम में रहने वाली महिलाओं ने कहा, ऑन कैमरा कहा कि ये वीडियो आश्रम में ही बने हैं, हम भी इन वीडियोज को देख चुके हैं। वहीं आश्रम समिति की सदस्य डॉक्टर ममता मलिक कहती हैं कि भारतीय संस्कृति में कितने ऋषि मुनियों की कथाएं हैं कि वो अप्सराओं को देखकर मोहित हो गए और उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है यदि यहां पर एक आध लोग इस तरह के काम कर लेते हैं? यदि एक आध बार ये काम कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, तो कोई उसका अपराध नहीं वो लोग मानते। अब आप समझ लीजिए, एक आध बार जाके किसी से कुछ भी कर लीजिए, कोई कुकर्म कर लीजिए, तो अपराध नहीं है। ये है काली नेम। पटना में जिस तरह से हॉस्टल की लड़कियों को सप्लाई करने का धंधा चलाया जाता है, यही सनातनी सरकार, डबल इंजन की सरकार में, तब क्या कहेंगे? कई लड़कियां आत्महत्याएं करती हैं, कई हॉस्टल की लड़कियां आत्महत्याएं करती हैं। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की एक लड़की का शव पाया गया, वहां की छात्रा का शव पाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और जब इस तरह के कृत्य हो रहे हो, इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में हुई, वहां पर भी ये हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो किस राज्य में नहीं है? लड़कियां अचानक आत्महत्याएं कर रही हैं, और वजह आती है, जब खोजी जाती है, तो उनके साथ में वो कुकर्म होते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तब ऐसे में आप काल नेम कहां खोज रहे हैं? तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ही दे देते हैं। वो कहते हैं, बेवकूफ बनाने की कला हमें आती है। हम भले ही धर्म को उतने बेहतर तरीके से न जानते हो, लेकिन हम यह काम बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतने की कला हमें आती है। ये वो बात दौसा में एक सभा के दौरान कह रहे थे। वो कह रहे थे, श्री कृष्ण की बेशुमार भक्ति, और भक्ति से ही शक्ति मिलती है, लेकिन
वो इसके बारे में धार्मिक बातें ज्यादा नहीं करने में निपुण है, तो वो कहते हैं मैं निपुण हूं एक कला में, वो मुझे आती है, हमारी पार्टी के लोगों को आती है, वो है जनता के बीच जाना, भाषण देना और बेवकूफ बनाना और वोट हासिल कर लेना और चुनाव जीत जाना। जी हां, वही तो करते हैं। तो काल नेम कौन है, इससे आप समझ सकते हैं। तो काल नेम वही तो है। इसीलिए शायद शंकराचार्य ने कहा, क्या हम उनके टुकड़ों पर जी रहे हैं? चोला तो साधु का और करवा रहे हैं गौ हत्या। अब बताइए काल नेम कौन है? तो काली नेम को खोजने की जरूरत है। आप देखिए, देश की आज स्थिति लगातार खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बुरी तरीके से हम पिटे हुए हैं, रुपया रोज पिट रहा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि नहीं, देश में जीएसटी इतनी बढ़ गई लेकिन आयकर नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आय है ही नहीं, सिर्फ कागजी खेल चल रहे हैं। और जब कागजी खेल चल रहे हो तब बड़ा स्पष्ट आ जाता है कि फिर ये पैसा जा कहां रहा है, लूट कौन ले जा रहा है। तो एक शक्ल दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके साथ गौतम अडानी और अंबानी। और जब यह दिखाई देता है तो सामने आता है कि गौतम अडानी ने भ्रष्टाचार किया, उनके भतीजे ने भ्रष्टाचार किया, और उनके भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका की कोर्ट ने समन भेजा। उस समन को 14 महीने से भारत सरकार ने तामील नहीं कराया। अंत में वहां की अदालत में यह एप्लीकेशन मूव की गई कि अब डायरेक्ट जो है अदालत करवाए, भारत सरकार के जरिए ना पड़े। और जब यह होता है तो गौतम अडानी के वकीलों की टीम वहां जाती है, कहती है ऐसा मत करिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका कहीं उठा ना ले जाए। अब आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। भारत के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, हमारे 4.5 करोड़ से अधिक लोग, युवा बेरोजगार हो गए, और नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर के वास्तविक स्थितियों का आकलन करते हैं, जांच करते हैं। वो वहां जाते हैं, समझते हैं, लेकिन कौन देखेगा? मनरेगा को छीन लिया गया, बेरोजगार बनाने का काम किया गया, मजदूरों को गुलाम बनाने का काम किया गया। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। वो संदेश देते हैं कि सब मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, किसानों से सीख लो, और एक हो जाओगे तो ये तुम्हारे घुटनों पर आकर के पांव पकड़ लेंगे। जी हां, घुटनों पे आके पांव पकड़ लेंगे। इतने डरपोक लोग, क्योंकि ये काल नेम, इसलिए इस काल नेम को पहचान लो। यह काल नेम तमाम अदालतों में भी बैठे हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बता दिया कि कैसे संभल के उस सीजेएम ने जब आदेश पारित किया अन्याय के खिलाफ, तो उसको ही तबादला कर दिया गया। इसके पहले तमाम सारे जो पापियों के खिलाफ कार्रवाई जजेज कर रहे थे, उनके तबादले कर दिए जा रहे थे। ये तबादले की रणनीति अपनाकर न्याय और कानून का कत्ल कर रहे हैं, ये कालनेमी है। तो यह आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकारें कर रही है। जब न्यायपालिका के साथ मिलकर कर रही हो तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां बता देते हैं कि कैसे ईमानदारी से काम करने वाले जजेस का तबादला कर दिया जाता है सिर्फ भाजपा की सिफारिश पे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि काल नेम हर जगह बैठे, आबादी बढ़ चुकी है। जी हां, तो इन्हें पहचानना होगा और इन्हें कुचलना होगा। यह हमें आपको करना होगा।
जी पहचानिए, आवाज बनिए। जय